सभी दर्शकों को सादर प्रणाम। जय श्री कृष्ण। आज दो राशियों के बारे में बात करेंगे। अचानक शादी का रिश्ता पक्का हो सकता है, इसलिए जो दिन बता रहा हूँ वे बड़े ही महत्वपूर्ण है दो राशि वालों के लिए। तो ये दिन कौन से हैं, यूँ मानकर चलिए 1 अगस्त से लेकर 16 अगस्त का समय जो है वह दो राशि वालों के लिए बड़ा महत्वपूर्ण है। और आज से यदि देखें तो मात्र 14 दिन ही आपके पास बचे हैं। तो यदि आपके पास कोई रिश्ता आ रहा है और आप भी कहीं बातचीत कर रहे हैं तो इन दिनों में ही ज़्यादा अच्छी स्थिति रहती है इन दो राशि वालों के लिए। अब सबसे पहली राशि कौन सी बनती है, यहाँ आपको लग्न भी देखना है। जो राशि बता रहा हूँ वही लग्न भी देखना है। बहुत छोटा सा वीडियो है, बहुत कम समय में अपनी बात को समाप्त करूँगा, लेकिन इस बात को आप ध्यान से समझ लीजिए कि जो राशियां बता रहा हूँ, दो राशियां, वही दो लग्न भी हैं। तो राशि का मतलब आपको चंद्रमा से लेना है, चंद्र राशि, और लग्न का मतलब लग्न कुंडली का प्रथम भाव जो है उससे लेना है। सबसे पहली राशि कौन सी है? कर्क राशि। तो कर्क राशि वालों के लिए अगस्त के ये शुरुआती दिन काफ़ी अच्छे रहेंगे, और यदि कर्क लग्न है तो उनके लिए भी यह समय काफ़ी अच्छा रहेगा। तो इस समय में यदि कहीं से भी रिश्ता आ रहा है तो थोड़ा सा ध्यान जरूर दीजिए, लाभ अवश्य मिलेगा। और दूसरी राशि है मकर राशि। यदि किसी लड़के या लड़की की मकर राशि है तो उनको भी ध्यान देना पड़ेगा। इस समय में ध्यान जरूर देना पड़ेगा, ध्यान नहीं देंगे तो समय ऐसे ही निकल जाएगा। और दूसरी और प्रमुख बात यह भी है कि यदि आपकी कुंडली में 7वां भाव ही कमजोर स्थिति में है, उसका स्वामी अस्त हो गया है। ज्योतिष के नियम हैं, एक तो सबसे पहला नियम तो यह है कि भाव पीड़ित, भाव का स्वामी पीड़ित और भाव का कारक पीड़ित। तो कुंडली में भाव जो सप्तम भाव है वह विवाह का भाव होता है। इसके बारे में कई बार वीडियो द्वारा बता चुका हूँ। आप मेरे पुराने किसी भी वीडियो को उठाकर देख सकते हैं, उसमें मैंने बताया है कि सप्तम भाव किसे कहते हैं। और सप्तम भाव में यदि राहु हो, शनि हो, केतु हो, मंगल हो, सूर्य हो बुरी स्थिति में, ये सभी ग्रह बुरी स्थिति में हो, जैसे चंद्रमा है, गुरु है, तब भी दिक्कत आ जाती है बहुत सी बार। तो ग्रहों की स्थिति देखनी पड़ती है, और विशेषकर राहु, केतु, मंगल, शनि, सूर्य, इनके कारण थोड़ी सी दिक्कत ज़्यादा आती है। विशेषकर शनि और राहु, फिर उसके बाद केतु, फिर उसके बाद सूर्य। तो और मंगल भी देखना पड़ेगा, मंगल किस राशि में बैठा हुआ, सप्तम भाव में। तो सप्तम भाव कहीं पीड़ित तो नहीं। फिर सप्तम भाव का स्वामी कौन सा ग्रह है, वहाँ राशि देखें सप्तम भाव में उसका स्वामी कौन सा ग्रह, वह कहीं पीड़ित तो नहीं। और फिर सप्तम भाव का कारक शुक्र तो पीड़ित नहीं। तो इन स्थितियों को समझना पड़ता है। इसके अलावा चंद्रमा को भी हम देखते हैं कि चंद्रमा किस स्थिति में है कुंडली में। चंद्रमा बहुत सी बार शनि या राहु के साथ बैठा हुआ तब भी दिक्कत आती है विवाह में, या विवाह के बाद भी दिक्कत आती है। गुरु को भी देखना पड़ता है। आज के समय में गुरु को तो विशेष देखना ही पड़ेगा। गुरु यदि राहु के साथ बैठा हुआ है तो वहाँ पर आपको यह देखना पड़ेगा कि व्यक्ति का स्वभाव कैसा है। विवाह तो कर रहे हैं लेकिन थोड़ा सा स्वभाव भी जरूर देखना पड़ेगा। गुरु विवेक का कारक भी है, और वहाँ साथ में यदि राहु आ जाए तो इसे सामान्य भाषा में तो चांडाल योग कहा जाता है, लेकिन पुरानी किताबों में यह बात लिखी हुई मिलेगी नहीं। तो गुरु राहु के योग पर ही बात करेंगे। गुरु राहु दोनों साथ में बैठे हुए हैं, चांडाल योग को छोड़ देते हैं। केवल इस स्थिति को भी देखना बहुत जरूरी है कि गुरु राहु कहीं साथ में तो नहीं। चंद्र राहु साथ में बैठे हुए हैं, चंद्र शनि बैठे हुए हैं, सूर्य राहु साथ में बैठे हुए हैं, और सप्तम भाव में ही बैठे हुए हैं तो और दिक्कत है। अब दूसरी राशि के बारे में बात करेंगे। दूसरी राशि है मकर राशि। यदि किसी लड़के या लड़की की मकर राशि है, या मकर लग्न की 10 नंबर की होती है राशि, मकर राशि 10 नंबर की होती है, 10वें नंबर पर आती है मकर राशि। 12 राशियों में से 10वें नंबर पर मकर राशि आती है। तो चंद्रमा या तो कुंडली में चंद्रमा 10 नंबर पर होगा तो मकर राशि होगी। यदि मकर राशि नहीं है तो आप लग्न कुंडली देखें, पहले भाव में 10 का अंक लिखा हुआ होगा, तो उनके लिए भी ये शुरुआती दिन काफ़ी अच्छे रहेंगे जो मैंने बताए हैं। तो इस समय में ध्यान देंगे तो थोड़ा सा लाभ आपको मिल सकता है। लेकिन बात वही है कि सप्तम भाव यदि पीड़ित अवस्था में है तो फिर समय निकलता रहता है और हम चाह कर भी विवाह नहीं कर पाते हैं। देखिए, इच्छा है
तो कोशिश ज़रूर कीजिए। इच्छा नहीं है तो बात अलग है, लेकिन विवाह की इच्छा है तो छोटे छोटे जो टुकड़े आते हैं उनमें लाभ अवश्य लेना चाहिए। और कोई व्यक्ति आपसे बात कर रहा है तो उसको जवाब ज़रूर देना चाहिए। बहुत सी बार हमारे पास 2-3 मिलान होते हैं, तो दोनों तीनों मिलान हमें पसंद आते हैं। जैसे मान लीजिए कोई लड़की है, उसके लिए 3 रिश्ते आए 3 लड़कों के, तो हम उनको लेकर बैठ जाते हैं और लंबे समय तक फिर समय खराब करते हैं। तो बहुत सी बार ऐसा भी देखा गया कि इससे करूं या इससे करूं या इससे करूं, कन्फ्यूज़न वाली स्थिति हो जाती है। तो अधिक आयु है तो यह भी एक दिक्कत है। बहुत सी बार देखा गया है कि अगर किसी लड़के या लड़की की उम्र 32, 33, 34, 35, 36, 38 ऐसी हो गई तो वहाँ वो और बारीकी से देखते हैं, हर एक बात पर बारीकी से ध्यान देते हैं और ज़्यादा बारीकी से देखते हैं। इस कारण से फिर शादी हो नहीं पाती है। तो इसको भी समझना पड़ेगा। अगर खानदान अच्छी दिख रही है, परिवार अच्छा दिख रहा है और जान पहचान है, सबसे बड़ी बात, उनको आप किसी न किसी प्रकार से जानते हैं। देखिए पुराने समय में तो रिश्तेदारी जानकर ही करते थे, आजकल अनजान लोगों में रिश्तेदारी करते हैं, इसलिए बहुत सारी स्थितियां गड़बड़ हो जाती है। तो यहाँ पर अनजान लोगों में रिश्ता ढूंढ रहे हैं तो पूरा पता अवश्य करना होता है। वीडियो पसंद आए तो शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।